शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक डॉक्टर जो मरीजों की जान बचाता था, एक प्रोफेसर जो युवाओं को भविष्य दिखाता था और एक फिदायिन जो दिल्ली के दिल में दहशत फैलाने निकला। 10 नवंबर 2025 सोमवार की एक सामान्य शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन चांदनी चौक की रोजमर्रा चहल पहल और ठीक 6:52 एक धमाका जिसने पूरी दिल्ली को हिला दिया। लेकिन यह सिर्फ एक धमाका नहीं था दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। एक ऐसी सच्चाई जो सवालों का एक अंतहीन सिलसिला खड़ा कर देती है। तो बने रहिए, क्योंकि आज हम खोलेंगे इस घटना की उन परतों को जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। स्वागत है आप सभी का द रॉन्ग टॉक में। दिल्ली का लाल किला भारत की शान, इतिहास का गवाह, वो जगह है जहां हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। वो जगह जो हमारी संप्रभुता का प्रतीक है। और उसी लाल किले के ठीक सामने एक कार में विस्फोट। मंजर इतना भयावह था कि जांच टीम को घटनास्थल के पास एक पेड़ पर एक शव पड़ा मिला। मानव इधर उधर बिखरे पड़े थे। विस्फोट की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाइए, और यही वो पल था जब ये साफ हो गया ये कोई सामान्य हादसा नहीं था। केस तुरंत एनआईए को सौंप दिया गया, क्योंकि ये एक आतंकी हमला था दोस्तों। लेकिन असली सदमा तो अभी बाकी था। जब जांच आगे बढ़ी तो एक नाम सामने आया, डॉक्टर उमर मोहम्मद, पुलवामा का रहने वाला, श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस, अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट और फिर फरीदाबाद की रफलान यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर। रुकिए मैं फिर से दोहराता हूँ। एक डॉक्टर जो जाने बचाता था, एक प्रोफेसर जो युवाओं को पढ़ाता था, एक मध्यमवर्गीय परिवार का पढ़ा लिखा लड़का, और वही शख्स एक फिदायिन हमलावर। ये कैसे संभव है? कैसे एक व्यक्ति जो इंसानों की सेवा करने के लिए ट्रेंड रहा, वो कैसे इंसानियत का दुश्मन बन गया? क्या शिक्षा काफी नहीं है? क्या एक अच्छी नौकरी काफी नहीं है? तो फिर क्या है वो जहर जो इतने पढ़े लिखे दिमाग को भी बदल देता है? लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अभी आना बाकी है। धमाके से कुछ घंटे पहले फरीदाबाद में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था। जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की ज्वाइंट टीम ने एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। और जानते हैं क्या बरामद हुआ? 29 किलो विस्फोटक और कई गिरफ्तारियां, जिसमें 3 डॉक्टर भी शामिल थे। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 3 डॉक्टर। लेकिन पुलिस 4 डॉक्टरों की तलाश कर रही थी। 3 तो पकड़े गए, और वो पता है चौथा डॉक्टर कौन था? वो डॉक्टर था डॉक्टर उमर मोहम्मद। दोस्तों, अब इस टाइमिंग पर गौर कीजिए। पहले फरीदाबाद में मॉड्यूल पकड़ा गया, उमर के साथी गिरफ्तार हुए, और शाम होते होते लाल किले के पास बड़ा धमाका। क्या ये महज इत्तेफाक है, या फिर जब उमर को पता चला कि उसके साथी पकड़े गए हैं तो उसने तुरंत यह सुसाइड अटैक कर दिया? क्या ये डर था, बदला था, या पहले से प्लान था? 29 किलो विस्फोटक दोस्तों, ये छोटी मात्रा नहीं है। ये दिखाता है कि कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। शायद दिल्ली में कई जगहों पर हमले की योजना थी। फरीदाबाद के ऑपरेशन ने उस साजिश को नाकाम कर दिया, और लाल किला धमाका शायद उसी योजना का जल्दबाजी में किया गया हिस्सा था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, लाल किला ही क्यों? दिल्ली में तो और भी कई जगह हो सकती थी, तो लाल किले को ही निशाना क्यों बनाया गया? देखिए दोस्तों, लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, एक भारत की संप्रभुता का प्रतीक है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव की पहचान है। 15 अगस्त को यहीं से पीएम देश को संबोधित करते हैं। लाल किले पर हमला मतलब सीधे भारत के स्वाभिमान पर चोट।
ये सिर्फ विस्फोटक नहीं था, ये एक सिंबॉलिक अटैक था। दोस्तों, अगर इसमें जैश ए मोहम्मद का हाथ है तो ये कश्मीर में हुई किसी सिक्योरिटी ऑपरेशन का बदला हो सकता है या फरीदाबाद के भंडापुर का सीधा जवाब। आतंकी संगठन अक्सर ऐसी हाई प्रोफाइल जगहों पर हमला करके अपनी मौजूदगी जताना चाहते हैं, डर का माहौल बनाना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हम अभी भी सक्षम हैं। लेकिन दोस्तों, इस घटना ने कुछ बहुत गंभीर सवाल खड़े किए। सबसे पहला सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर। लाल किला लुटियंस दिल्ली का हिस्सा है। संसद भवन, मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट सब इसके पास में है। इतने सेंसिटिव जोन में इस तरह का सुसाइड अटैक ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैब्स की तरफ इशारा करता है। दूसरा सवाल और ज्यादा परेशान करने वाला है। एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर, एक पढ़ा लिखा युवा कैसे इतना रेडिकलाइज हो गया? शिक्षा कहाँ फेल हो गई? तर्क कहाँ हार गया? इंसानियत कहाँ खो गई? क्या हमारा सिस्टम फेल हुआ? क्या किसी आइडियोलॉजी का जहरीला असर है या फिर पर्सनल का? ये सवाल हर माता पिता के लिए है, हर शिक्षक के लिए है और हर युवा के लिए है। दोस्तों, और तीसरे सवाल की बात करें तो तीसरा सवाल, आतंकवाद का खतरा कितना करीब है? ये कोई पूरे देश की समस्या नहीं है, ये हमारे शहरों में हमारे बीच मौजूद हो सकता है और ये सबसे डरावनी सच्चाई है। दोस्तों, ये घटना हमें कड़ी सच्चाई से रूबरू कराती है। एक व्यक्ति जिसके पास शिक्षा थी, एक सम्मानित पेशा था, समाज में योगदान देने की क्षमता थी, फिर भी वो जीवन देने की बजाय जीवन लेने वाले रास्ते पर चल पड़ा। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये उन खतरनाक विचारधाराओं की कहानी है जो पढ़े लिखे दिमागों को भी जहरीला बना लेती है। हमें सोचना होगा, हमें सवाल पूछने होंगे और सबसे जरूरी हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि खतरा सिर्फ बाहर नहीं है, खतरा उन विचारों में है जो अंदर से खोखला कर देते हैं। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही गंभीर घटनाओं का विश्लेषण हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए द के साथ। धन्यवाद।